नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर हम फिर से लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। हमारा टारगेट है कि आपके 25 में 25 नंबर आएँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम देते जा रहे हैं, जैसे जैसे मॉडल पेपर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर कठिन होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन जो है वो बहुत सरल है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, प्रश्नों का स्तर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता है, तो उनको हम लेकर चलेंगे साथ साथ। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। -25 की पावर -3 इसका मान क्या आएगा, नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को देखने से पहले इसको सॉल्व कीजिए और इसके बाद इसका आंसर नीचे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलो अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, -1 की पावर 49 डिवाइड बाय -1 की पावर 25। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था अगर बेस वैल्यू समान है और बीच में अगर डिवाइड का साइन लगा तो पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यानी 49 - 25 हो जाएगा -1 की पावर 49 - 25 करेंगे तो आएगा 24। जब यहाँ पर 1 की पावर 24 हो, अंदर माइनस हो, देखो जब -1 की पावर 2 करते हैं तो प्लस का 1 आ जाता है, ठीक है। यानी ये जो नंबर होता है अगर ये सम है, ठीक है, तो आपका आंसर 1 प्लस में आएगा। अगर यही नंबर क्या होता, विषम होता, तो आपका आंसर -1 आता। तो ये चीज़ आपको समझ में। तो यहाँ पर पावर कितनी है, सम है। माइनस के साथ अगर कोई पावर है, अगर सम है तो प्लस में उत्तर आएगा। अगर ये पावर विषम है तो ये माइनस में उत्तर आएगा। तो यहाँ पर 24 सम है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 की चाहे जितनी भी पावर कर दो 1 ही आना है। इसका आंसर आ जाएगा 1। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/5 -7/10 8/15 या फिर -17/-30। तो यहाँ पर इसको कौन सी भिन्न बड़ी, इसका सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान सा हमने बताया है। अगर वो आप नहीं जानते तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो पहली भिन्न है 3/5, दूसरी है -7/10। देखो अगर कोई भिन्न माइनस में आ गई है तो वो सबसे छोटी है, ये तो क्लियर हो गया। तो -7/10 को हम तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। अगली है 8/15 और -17/-30, -17/-30। तो ये दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे माइनस, तो ये बचेगा 17/30। अब यहाँ पर इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, नीचे कितना है 15, ऊपर कितना 15 3 45। इस भिन्न के नीचे लिख दिया 45, 5 8 40। अब ये बताओ 45 बड़ा है कि 40, तो सीधी सी बात है 45 बड़ा है। तो ये वाली इन दोनों में ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, तो इसको हम लोग कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। अब हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है। फिर से वही करेंगे, नीचे 30 ऊपर 3, 30 3 90। ऊपर वाले के ही नीचे लिखना, ध्यान रखना। 5 17 का गुणा करेंगे, 17 5 85। अब बताओ 85 बड़ा है कि 90, 90 बड़ा है। इसका मतलब इन चारों में से 3/5 सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। कौन सी भिन्न बड़ी है, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि 7 की पावर 4 इंटू 1/7 की पावर 2 3 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी 7 है बेस वैल्यू, यहाँ पर 1/7 है, यहाँ पर 7 है। अब 1/7 को हम लोग 7 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो इसकी पावर है इसको अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। देखो ध्यान से, 7 की पावर 4 गुणे, अब 1/7 है तो इसको हम पलट रहे हैं, 7 ऊपर कर रहे हैं 1 नीचे कर रहे हैं, तो ये जो पावर होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर 3 प्लस में है तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 7। अब 7 की पावर कुछ नहीं तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो सब में बेस वैल्यू समान हो गई, इसमें 7 की पावर 4, इसमें 7 की पावर -3 है, इसमें 7 की पावर 1 है। तो जब बेस वैल्यू समान है और बीच में है गुणा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 7 4 प्लस और ये माइनस के साथ है, इसको -3, और ये डिवाइड में है तो ये इसकी पावर घट जाएगी। ध्यान देना, 4
ब्रैकेट खुलेगा तो -3 -1, यानी माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा तो 7 की पावर आ जाएगा 0। और जब भी किसी की पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। कितना भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहे हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों के क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए, समांतर माध्य निकालो। तो समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है? लिख सकते हैं हम पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने किसी में बताया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कोई बात नहीं, हमें कुल मिलाकर ये देख लेना उसमें कितने दिए हुए हैं, उन सभी का योग करना है और उनको काउंट कर लेना वो कितने हैं। यहाँ पर देखो 40 + 50 + 68 + 70 + 72। अब इन सभी को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर लो। अब इन सभी को जोड़ो, 0 0 8 0 2, 10 आ गया, 1 हासिल, 8 7 15 6 21 5 26 4 30, 300/5 आंसर आपका आ गया 60। यानी समांतर माध्य कितना निकला? 60 निकल के आ गया। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लो। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं छात्र और एक तरफ लिख देते हैं दिन। अगर 50 छात्र हैं तो दिन लग रहे हैं 40, यानी 50 छात्र हैं तो 40 दिन तक राशन चलता है। अब बोले छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, तो जब 30 छात्र और आ जाए तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। अब 80 छात्र हो जाएंगे तो कितने दिन राशन चलेगा ये बताना है। सबसे पहले तो इसको ऐसे तीर लगा दूँ। अब यहाँ पर ये समझो जब 50 छात्र हैं तो राशन चल रहा है 40 दिन। अब छात्र बढ़ा दिए जाएंगे तो राशन ज़्यादा दिन चलेगा कि कम दिन चलेगा? सीधी सी बात, कम दिन चलेगा, क्योंकि छात्र बढ़ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से खाएंगे तो राशन कम दिन चल रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घट रही है, इसीलिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में तीर लगाएंगे। अब इसको देखो, जिधर से तीर शुरू होता है उसको ऊपर रखो x, और जिधर तीर खत्म हो रहा है वहाँ 40 रखो नीचे। इसी तरह यहाँ पर 50/80। अब यहाँ से ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x = 50 × 40/80, 40 2 × 80, उसको काटेंगे तो आएगा 25 दिन। ठीक, 50 को 2 से काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 25 दिन इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो छात्रावास में अगर 30 छात्र और आ जाते हैं यानी कुल 80 छात्र हो जाते हैं तो भोजन सामग्री 25 दिन में समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? y² - 8y ब्रैकेट में -y। अब क्या करना, सरल कीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन है। -y का इसमें मल्टीप्लाई करो तो -y का मल्टीप्लाई करेंगे -y³। यहाँ पर पावर में 2 है और यहाँ पर पावर में 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी। अब ये माइनस है, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये y है, ये y, दोनों में एक एक y है तो 8y², यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बड़ा आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है और 1 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब देखो मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। x - 1/x ये कितना है? 3/2 है। अब प्रश्न में पूछ रहे हैं कि x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x में स्क्वायर लग गया, यानी हमें यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा तब शायद आंसर आएगा। इसका स्क्वायर कर दिया तो एक तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब इसमें a - b वाला फार्मूला लगाओ, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो वही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, x² + 1/x², यानी इसको a बना लिया, इसको b बना लिया, -2a ये रहा, b ये रहा, 1/x। और इसको खोलो, 3 3 9, 2 2 4। अब ये x कट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, x² + 1/x²। ये माइनस का 2 बचेगा, बराबर के उस तरफ भेज दो, 9/4। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8, 17/4 इसका आंसर निकल के आ गया।
क्लियर हो गई बात। बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये मान के चलिए हर बार परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 7a² माइनस XA² माइनस XB² माइनस 7B²। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर जहाँ पर 7 7 वाले हैं उनको एक पास कर लो, 7a² माइनस 7b², बाकी को एक पास कर लो। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ये प्लस का XB² है। अब यहाँ पर इसमें जो कॉमन मिला 7 कॉमन मिला, 7 को कॉमन ले लो। यहाँ से 7a² में 7 कॉमन लिया तो a² बचा, माइनस 7b² में से 7 कॉमन लिया तो माइनस का b² बचा। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का x। जब यहाँ से माइनस x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a²। यहाँ पर है प्लस का XB²। अब यहाँ से जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस, x कॉमन ले लिया तो बचेगा b²। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी a² माइनस b² है, यहाँ पर भी a² माइनस b² है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लो 7 माइनस x, एक ब्रैकेट में a² माइनस b²। अब चूंकि इसके गुणनखंड करने थे तो इसको भी खोल लेते हैं। a² माइनस b² का क्या फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये आपका आंसर आ गया है, ये आपके फाइनली गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है और इसको आपको करना आना चाहिए। बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाता है, बस आपको ये देखना पड़ता है किसके किसके जोड़े बनाने पर हमें आगे जाके कॉमन चीज़ें मिल जाएंगी ताकि हम इसके गुणनखंड निकाल सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर क्या है, एक वृत्त दे रखा है, ये यहाँ पर सेंटर है और AO और OC ये इसकी त्रिज्याएँ हैं, ये इसकी जीवा है, यानी कुल मिलाकर ये एक चतुर्भुज बना हुआ है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो B एंगल है वो 100 डिग्री का है और आपको AOC यानी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका जो सूत्र होता है वो लगाना पड़ेगा। अगर ये एंगल 100 डिग्री का है, ठीक है, तो ये जो इसके अपोजिट साइड वाला एंगल होगा ये इसका दोगुना होगा, 200 होगा। ठीक, एक चीज़ बात समझ में आ गई। अब ये 200 है तो ये अंदर वाला कितना होगा, टोटल कितना होता है 360 का होता है। टोटल गोला जो होता है वो 360 का होता है, लेकिन अब यहाँ पर 200 निकल गया, बचेगा केवल AOC। तो AOC निकालने के लिए 360 में 200 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 160। तो यहाँ पर आपका जो AOC पूछा गया है ये आपका निकल के आ गया 160 डिग्री। ठीक है, अब आप अगर ये समझना चाहते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे कॉपी पे, इसको ध्यान से समझो। एक ये वृत्त बना है, ठीक है, अब यहाँ पर एक ये बना हुआ है। ठीक, अब अगर ये देखो ध्यान से, ये तो आपने पढ़ा है, पहले हमने पढ़ाया आपको कि अगर ये कोण मान चलो 100 का है तो ये वाला कोण इसका कितना होगा, जस्ट आधा होगा, यानी 50 होगा। यानी ये होता है कि एक ही चाप पर अगर कोई कोण केंद्र पर बन रहा है और उसी चाप से कोई कोण परिधि पर बन रहा है तो परिधि वाला कोण आधा होगा केंद्र वाले कोण से। तो यहाँ पर यही चीज़, जैसे आपका ये 9 वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया है, ये जो यहाँ ना बन के यही उल्टा बन के यहाँ बन गया है। ठीक, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। अब वही ये यहाँ पर जो बनेगा कोण वो इस कोण का जस्ट डबल होगा, तो वही यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ABC बराबर 100 डिग्री, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है, गिवन। अब यहाँ पर आपको ये लिखना है एंगल AOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC। अब आप यहाँ पर वो पूरी गाथा भी लिख सकते हैं कि एक ही चाप पर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इतना भी आप लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे।
एंगल ए बी सी कितना है 100, ये आपका हो जाएगा 200 डिग्री। ठीक, अभी ये जो ए ओ सी है ये आपका बाहर वाला कोण है। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं बाहरी, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, अंदर वाला हमें चाहिए। अब एंगल ए ओ सी अंदर का यही हमें चाहिए, तो 360 में 200 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 160। अब आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र में बिंदुदार भाग सड़क है, यानी ये जो भाग है ये बिंदुदार वाला, ये क्या है, ये सड़क है और इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, यानी ये इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। अब पूछ रहे हैं सड़क का क्षेत्रफल निकालो, और दूसरा क्वेश्चन इसका ये है कि 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर ईंट बिछाने का खर्च क्या आएगा। तो अगर सड़क पर ईंट बिछानी उसका खर्च जानना है तो हमें उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और पहला क्वेश्चन क्षेत्रफल का ही है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर है यानी इस तरफ इसकी लंबाई कितनी, फुल लंबाई कितनी दे रखी, या कह सकते हैं चौड़ाई कितनी दे रखी, 20 मीटर दे रखी, और जहाँ तक सड़क बनी है उसको छोड़ के कितनी लंबाई है, वो है 15 मीटर, यानी ये जो लंबाई होगी ये 5 मीटर की होगी। सीधी सी बात है, तो कन्फर्म हो गया। इसकी चौड़ाई कितनी है 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो, एक तो ये हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ देखो ये जो हुआ ये इसकी 2 है और ये इसकी 5 है, तो एक क्षेत्रफल हम ये निकाल लेते हैं। ठीक, और इसी तरह का इस साइड भी है, इतनी लंबाई का 5 लंबाई और 2 चौड़ाई। अब यहाँ पर ये देखो ये कितनी बैठेगी, हमें ये भी तो चाहिए, एक तो ये मिल गया, एक साइड ये मिल गया, और एक साइड का ये भी तो चाहिए, सड़क हमें चाहिए। तो कुल मिलाकर देखो 2 यहाँ छूटेगा, 2 इस तरफ छूटेगा, 2 2 4 छूट जाएगा, और ये कुल कितनी है 30 की है, तो ये बचेगी 26 की। 2 इधर कटा 2 उधर कटा, यानी 4 कुल कट गया 30 में, तो बचेगी लंबाई इसकी 26, और चौड़ाई इसकी कितनी है 2, जैसा कि बताया जा रहा है प्रश्न में कि इसकी चौड़ाई 2 है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 1 नंबर और उधर वाला 2 नंबर और ये 3 नंबर। मान के चलो क्षेत्र 1 का इसकी चौड़ाई कितनी है 2 और इसकी लंबाई कितनी है 5, तो 5 दूना 10। अब क्षेत्र 2 जो उधर कोने वाला था इधर वाला, तो इसकी भी 10 ही आ जाएगी, क्योंकि 2 उसकी भी चौड़ाई है और 5 उसकी लंबाई है। अब बात करें ये जो लंबा वाला एरिया है 3 नंबर एरिया का, 3 नंबर, इसको नंबर दे देते 3, इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। अब 1 और 2 का तो 10 एरिया आ गया। अब इसका देखो, इसकी चौड़ाई कितनी है 2, लंबाई कितनी 2 इधर छूट गई 2 उधर छूट गई, बची 26, 26 दूना 52, यानी सड़क का कुल क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, तीनों को जोड़ दो, 10 10 20 और 52 72 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर ईंट बिछानी है, तो ईंट बिछाने का व्यय कितना आएगा, क्षेत्रफल गुणे दर। आप इसको सॉल्व कर लो, 45 और गुणे 72, इसका आंसर आ जाएगा 7240 रुपीज़। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आ जाना चाहिए। इसका आएगा 3240 आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या किया, इस सड़क का क्षेत्रफल निकाला, और फिर हमें ईंट बिछाने का खर्चा चाहिए था, तो क्षेत्रफल गुणे दर आपका ईंट बिछाने का खर्चा आ जाएगा, 3240 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे वो देख सकते हैं, तो उसी तरह करना है। वैसे तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, इसको मैं लिख के बता दे रहा हूँ। इसी तरह मार्ग ए मार्ग 2, या कह सकते क्षेत्र ए क्षेत्र 2 क्षेत्र 3 में डिवाइड कर लेना, क्षेत्रफल ए या 1 कह सकते हैं। जैसे ए बी सी करना चाहो ए बी सी कर लो, 1 2 3 करना चाहो तो 1 2, तो 2 × 5 10 हो जाएगा,
इसी तरह क्षेत्रफल 2 का कितना आएगा, 2 × 5 = 10। इसी तरह क्षेत्रफल 3 का आ जाएगा, जो लंबाई थी 26 थी और चौड़ाई 2 थी, तो सड़क का कुल क्षेत्रफल कितना, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 72 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं, अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्वेश्चन था कि 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाना है। तो यहाँ पर लिखो ईंट बिछाने का व्यय बराबर, इसी के आगे लिखना ईंट बिछाने का व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे दर। तो क्षेत्रफल कितना निकल गया है, 72 और दर है 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3240, इसका आंसर आ जाएगा 3240 रुपये। आप इतना लिख देंगे। देखो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्व बहुत छोटे जगह में हो गया। तो यहाँ पर इस तरह आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे। शुरू में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपने नीचे कमेंट में बता दिया होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो शुरू में उस क्वेश्चन को देख लीजिए और उसका आंसर नीचे कमेंट में बता दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।